हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बैडमिंटन स्पोर्ट है इंडिया के अंदर उसका क्या बजट होता है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनने तक क्या जर्नीज करनी पड़ती है, और आपको अगर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करना है तो उसके लिए क्या आपको एंट्री के लिए करना पड़ता है, और बजट हम सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हम आज ये वीडियो लाए हैं, तो आप देखने के लिए हो जाओ तैयार। और वैसे भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे चैनल पे कि हम कैसे एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और हम इसका क्या बजट रह सकता है, तो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बैडमिंटन स्पोर्ट जो है इंडिया में, हम डिस्कस करेंगे कि वो ग्रास रूट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पीपीटी से ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बैडमिंटन एसोसिएशंस की हायरार्की है वो कैसी होती है, और क्या क्या लेवल्स होते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट के, रैंकिंग टूर्नामेंट और चैम्पियनशिप्स में क्या डिफरेंस होता है, और जो हम लोग पार्टिसिपेशन देते हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में वो कैसे करवाई जाती है, तो प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन, और हमारा खाने पीने का और ट्रेनिंग का कॉस्ट, और जो हम ट्रैवल करते हैं और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन सब का हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ें। और हम और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है और एक बिगनर है, उनमें जो कॉस्ट है, जो इतनी महंगाई हो जाती है खेलने में, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम आते हैं हायरार्की ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशंस पर। तो हमारा जो ग्रास रूट लेवल है सबसे पहले आता है। तो इसमें जो लोकल लेवल और के टूर्नामेंट्स आते हैं वो होते हैं स्कूल, कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो एक लोकल टाइप का ही जो है हमारा एक टूर्नामेंट हो गया। स्कूल्स में जैसे SBQ हो गए, कॉलेजेस में भी ऐसे लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टूर्नामेंट्स है वो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन करवाती है। और अब हम आते हैं स्टेट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हम आते हैं स्टेट पे। तो स्टेट का जो टूर्नामेंट होता है स्टेट लेवल पे वो करवाती है स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशंस, और स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशंस करवाती है। फिर हम आते हैं स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल जो है वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में BAI करवाती है। और फिर हम आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसमें हम कवर करते हैं BWF, BAC, ओलंपिक्स, एशियन बैडमिंटन गेम, CWG, और बहुत ऐसे और भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वो सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आते हैं। तो अब हम देखते हैं हायरार्की ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशंस में। सबसे पहले आता है ग्रास रूट लेवल, जिसमें आता है स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन जो है वो हमारे टूर्नामेंट हेल्ड करवाता है। फिर हम आते हैं स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल बैडमिंटन जो स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन है वो हेल्ड करवाती है। इसमें फिर हम आते हैं नेशनल लेवल पे। अगर आप स्टेट के आगे आ गए हो तो उसमें करवाती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब BAI आपका टूर्नामेंट्स करवाती है। उसके बाद आप जो अगर आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एक बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको एकेडमी से सपोर्ट मिलता है, जैसे कि गोपीचंद, PPBA, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी, वही सब हमारी जो एकेडमीज़ है ये आपको ट्रेनिंग में आपको ऑफर्स मिलने लग जाते हैं। और अगर आप नेशनल खेलते हो तो आपको नेशनल कैंप्स में भी इनवाइट किया जाता है। फिर हम नेशनल लेवल से आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये होता है BWF, BAC, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, CWG, ये सब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट्स की। सबसे पहले आते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। फिर हम आते हैं स्टेट लेवल्स पे, जो कि स्टेट चैम्पियनशिप, रैंकिंग हो गए। नेशनल लेवल पे आते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग, जूनियर एंड सीनियर नेशनल्स, इंटर स्टेट, ये सारे नेशनल लेवल पे आते हैं। नेशनल लेवल के भी फिर 2 पार्ट आगे हो जाते हैं कि एक इंटरनेशनल पे जाते हैं और एक लीग्स और इनविटेशनल पे जाते हैं। तो हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर चुके हैं कि इसमें BWF वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स, थॉमस, यूबर, सुडरमैन कप, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं।
और जो कमर्शियल और नॉन रैंकिंग होते हैं नेशनल में, वो होते हैं लीग्स और इनविटेशनल, मतलब तो इसके बाद हमारे नेशनल लेवल पे आते हैं कमर्शियल और नॉन रैंकिंग टूर्नामेंट्स। इसमें आप इसको काफ़ी सिमिलर मान सकते हो आईपीएल से। तो इसमें लाइक अच्छे प्लेयर्स जैसे हम मानते हैं सिंधु और लक्ष्य सेन को ले लेते हैं और फिर इसके बाद टूर्नामेंट्स कराते हैं। तो इसमें प्रीमियम बैडमिंटन लीग, कॉर्पोरेट एग्जीबिशन, ये सब होते रहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं रैंकिंग वर्सेस चैम्पियनशिप इन बैडमिंटन। तो सबसे पहले हमारे आते हैं रैंकिंग टूर्नामेंट्स और आते हैं चैम्पियनशिप्स जो हमारी होती हैं। तो रैंकिंग टूर्नामेंट्स में एक साल में काफ़ी बार ये हेल्ड करवाए जाते हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं। मतलब एक रैंकिंग टूर्नामेंट डिपेंड करता है, या तो 4 टाइम्स मतलब रख देंगे या 3 टाइम्स रख देंगे वो। फिर हमारे चैम्पियनशिप्स में होता है कि एक साल में एक ही बार रखा जाता है। इसको हम नेशनल चैम्पियनशिप भी बोल सकते हैं कि स्टेट में भी, क्योंकि स्टेट में भी चैम्पियनशिप्स होती हैं। आपके 3 स्टेट्स होते हैं तो उसमें एक चैम्पियनशिप होगी। हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट का पर्पस होता है कि हम उसमें से रैंकिंग पॉइंट्स, मतलब आप जितने मैचेस जीतते जाओगे आपके उतने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और इम्प्रूव सीडिंग, मतलब कि फर्स्ट सीट पे कौन है, सेकंड सीट पे, मतलब वो आपका ड्रॉ उससे डिसाइड होता है कि आप जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स है उतनी ऊपर आपकी सीट है, जितने कम उतने आपकी नीचे सीट हो जाएगी। फिर जो चैम्पियनशिप का पर्पस होता है वो होता है आपको एक टाइटल मिल जाता है विनर का। जैसे आपने नेशनल जीत लिया तो आप एक नेशनल विनर कहलाए जाओगे। आपने स्टेट की अगर चैम्पियनशिप जीत ली तो आप स्टेट चैम्पियन बन गए। मैटर नहीं करता अगर आप पिछले 2 स्टेट में सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, अगर आपने स्टेट चैम्पियनशिप जीत ली तो आप स्टेट के विनर मतलब चैम्पियन माने जाओगे। फिर हम रैंकिंग टूर्नामेंट्स में बात करते हैं। तो जो हमारे अच्छे क्वालिफाइड प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा खेलते हैं वो रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलते हैं। उनके लिए मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी रैंक बढ़ाएं और आगे जाके इंटरनेशनल तक खेल जाएं। और चैम्पियनशिप्स में लिमिटेड एंट्रीज, मतलब रैंकिंग टूर्नामेंट्स में आप काफ़ी मतलब कोई भी प्लेयर आके खेल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई रैंक हो या आपको जीते हो आगे चल के। आपको बस एंट्री भिजवानी है और आप आराम से रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। पर चैम्पियनशिप जैसे हम बात करते हैं नेशनल चैम्पियनशिप की, इसमें लिमिटेड एंट्रीज़ होती है। तो केवल अगर आप स्टेट चैम्पियन हो तो स्टेट आपको सिलेक्ट करेगा नेशनल चैम्पियनशिप खेलने के लिए। तो केवल टॉप रैंक के प्लेयर्स और सिलेक्टेड प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो नेशनल चैम्पियनशिप है, उसमें स्टेट में 2 सिंगल्स में और डबल्स में 1 एंट्री जाती है नेशनल चैम्पियनशिप। रैंकिंग टूर्नामेंट का क्या आउटकम रहता है कि अगर आप जीत गए तो आपको इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, आपको प्राइज में नहीं मिलती है, पर कोई टाइटल नहीं मिलती। पर अगर आप नेशनल चैम्पियनशिप्स में जो आप जीतते हो तो आपको मेडल्स मिलती है, ट्रॉफीज़ मिलती है और आपको एक इज्जत दी जाती है समाज में कि आप एक नेशनल चैम्पियन हो। अगर हम स्टेट चैम्पियनशिप की बात करें, क्योंकि चैम्पियनशिप भी 2 तरीके की हो सकती है, एक स्टेट चैम्पियनशिप, एक होती है नेशनल चैम्पियनशिप। तो स्टेट चैम्पियनशिप में जैसे मैं यूपी की स्टेट चैम्पियन हूँ तो उसमें हमको मतलब मेरे को स्टेट चैम्पियन कहलाया जाता है। तो इसलिए मुझे मेडल्स और ट्रॉफीज़ उसमें मिलते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एंट्रीज़ हमें भिजवानी होती है पार्टिसिपेशन की, वो हम कैसे भिजवाते हैं। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें एंट्री भिजवाने के लिए हम अपने जो सेक्रेटरी हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के, अगर जैसे मान लीजिए आप नोएडा से खेलते हैं तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को एंट्री भिजवाने के लिए कहेंगे तो वो आपकी एंट्री डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए डाल देगा। फिर अगर आपको स्टेट खेलना है तो भी हम डिस्ट्रिक्ट जो सेक्रेटरी हैं उनको ही एंट्री भेजेंगे, तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में हमारी एंट्री भेजता है। स्टेट लेवल से आगे बढ़ के हम आते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन, मतलब जो BAI टूर्नामेंट्स हेल्ड करवाती है, उसमें अगर हमें एंट्री चाहिए तो हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है वो हमारी जो एंट्री है वो भिजवाती है। तो जैसे अगर आप यूपी से खेल रहे हो तो एग्जांपल में यूपी BAI, तो वो आपकी एंट्री भिजवाती है नेशनल रैंकिंग या नेशनल खेलने के लिए, या रैंकिंग टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो। हमारे नेशनल के बाद आते हैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो BWF, ओलंपिक्स, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो सब हमारी भिजवाती है BAI। तो BAI जो है मतलब वो इंडिया के प्लेयर्स को भेजती है, वो किसी स्टेट के प्लेयर को नहीं भेजती। वो मतलब इंडिया से अगर आप खेलते हो तो आपको BAI आपकी एंट्री भेजती है। तो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट खेलना है तो आपकी जो मतलब सीड होनी चाहिए, मतलब वो आप टॉप में आने चाहिए। जैसे अगर हम सिंधु का एग्जांपल लें तो वो
अभी वुमेंस बैडमिंटन में सबसे ऊपर है, इसलिए उसको इंटरनेशनल और ओलंपिक्स और BWF जैसे जो टूर्नामेंट्स है उसमें एंट्री दी जाती है BAI के थ्रू। तो जो हमारा ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में कुछ गिने चुने लोग जा सकते हैं, तो क्योंकि इसमें जो हर एक कंट्री है वो अपना एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भेजती है। तो जैसे इंडिया से सिंधु हो गए, लक्ष्य सेन जो पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में गए थे, तो वो सब उनके लिए अप्रूवल लगता है BAI का। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ट्रेनिंग और ट्रैवल और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है हमारी एक टूर्नामेंट में। तो अगर हम बात करते हैं टूर्नामेंट लेवल, तो हम सबसे पहले आते हैं लोकल और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में। तो इसमें जो कॉस्ट है वो प्लेयर्स खुद से उठाते हैं, जो भी आपको इसमें लगता है खाने पीने का, रहने का, आपको जो ट्रैवल आप करते हो बैडमिंटन कोर्ट्स अपने होटल तक, वो सब आपको खुद से देना है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसमें जो आप एंट्री फीस भी देते हो वो आप खुद देते हो, आप हाँ जो आप ट्रैवल करते हो वो खुद देते हो, फूड का भी आप खुद से देते हो। बाद आता है हमारा स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में जो सब ज़्यादातर प्लेयर्स होते हैं वो खुद से अपना जो कॉस्ट है वो खुद से मतलब करते हैं, मतलब दूसरों का सपोर्ट नहीं आता। मतलब कभी कभार जो एकेडमीज़ हैं कि आप बड़ी एकेडमी में खेलो तो आपको कभी कभार ट्रैवलिंग का जो है सपोर्ट वो पैसे में दे देते हैं। और बट स्टेट के भी मैंने आपको बताया तीन स्टेट्स होते हैं, तो उनमें से एक होती है चैम्पियनशिप। उसमें आपको फूड और रहने में कभी कभार प्रोवाइड करा देता है, पर फूड कंपलसरी होता है। स्टेट लेवल की बात आता है हमारा नेशनल लेवल जो BAI करवाती है। हमारा खर्चा है वो सब प्लेयर्स और जो स्टेट एसोसिएशंस है उसमें डिवाइडेड रहता है। तो जैसे अगर आप यूपी से नेशनल खेलने जा रहे हो तो आपका UP BAI खर्चा उठाएगी। आपको जो किटिंग मिलती है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, आपको UP BAI आपको किटिंग प्रोवाइड करती है। आपको जो ट्रैवल का है पैसा वो आपको दे देती है, और आपको रहने के लिए भी एक होटल देती है। आपका ट्रैवल वो सब स्टेट एसोसिएशंस पे डिपेंडेंट रहता है। बाकी अगर आप चाहो तो आप अलग रह सकते हो उनसे, बट आपको पैसे मिल जाते हैं उसमें, इसलिए हम कहते हैं शेयर्ड बिटवीन प्लेयर्स और स्टेट एसोसिएशन। ये चैम्पियनशिप की बात हो रही है, बट हमारे जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स हैं जिसमें हमको पॉइंट मिलके हमारी सीट बढ़ती है, उसमें हमको सब कुछ खुद से करना होता है, क्योंकि वो UP BAI नहीं भिजवाती, वो एंट्री हम खुद से भिजवाते हैं। तो क्योंकि नेशनल लेवल पे कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स जा सकते हैं खेलें, इसलिए हमको जो है कॉस्ट के लिए हमको पैसे मिल जाते हैं, पर हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट्स में नहीं मिलता क्योंकि वो कोई भी खेल सकता है। तो नेशनल लेवल के बाद आता है इंटरनेशनल लेवल जो होते हैं BWF, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, ये सब। तो इसमें जो हमारे जो कॉस्ट है वो टॉप प्लेयर्स जो हैं उनको BAI और SAI जो है वो प्रोवाइड करती है, और क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं और मतलब उनके पास खुद से भी फंडिंग आती है तो वो खुद से भी पैसे दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। पर लगभग BAI उनका खर्चा उठाती है इंटरनेशनल ओलंपिक्स जैसे जाने के लिए। तो क्योंकि आप उसमें इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे होते हो इसलिए आपको BAI देती है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। में हम लीग्स में बात करें और कॉर्पोरेट इनविटेशनल, तो इनमें हमको कोई भी कॉस्ट नहीं उठाना पड़ता है। प्लेयर्स को जो है हम फ्रेंचाइजीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उन प्लेयर्स का खर्चा उठाती है। तो हमें ये खर्चे क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो हम किसी टीम में नहीं होते, बट हम स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। तो स्टेट में भी अब आप चैम्पियनशिप खेल रहे हो तो आप एक पार्ट बन जाते हो उस टीम का, मतलब आप स्टेट की टीम में आ गए हो, ऐसा आप समझ सकते हो। तो जैसे आप नेशनल लेवल पे खेलने जाते हो तो आपकी जो टीम बन जाती है कि इस स्टेट में से इतने बच्चे खेलने गए, इसलिए इनको इतना इतना जो कॉस्ट है इनका हम बेयर करेंगे, जो भी स्टेट एसोसिएशंस हैं। इंटरनेशनल पे पूरा डिफरेंट केस है क्योंकि वो पूरा BAI उठाती है जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो आप इसमें इंडियन टीम में आ जाते हो। आप अगर इंटरनेशनल खेलने लगते हो तो आप इंडियन टीम में आ जाते हो, तो उसमें ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में आप खेल सकते हो। तो रैंकिंग टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनमें आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें आपको टाइटल नहीं मिल रहा, आप अपनी सीट बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे खेलने जा रहे हो, और इसलिए आप किसी टीम का हिस्सा नहीं हो। आप भले रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप किस कंट्री या किस स्टेट से खेलते हो, आपके पीछे लिखा रहता है, पर उसके लिए हमें कोई भी खर्चा नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर का कितना रहता है।
हमारी पहले आती है कोचिंग फ़ीस। तो हम अगर एकेडमी और प्राइवेट में बात करें तो हमारा जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो हमारा रहता है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक। तो ये एकेडमी का कॉस्ट आ सकता है और ये जा सकता है 10 लाख तक। वो डिपेंड करता है कोच पर कि वो कितने पैसे ले रहा है। और बाकी हम बात करें कोर्ट और फैसिलिटी, जैसे हमारी जिम हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, उसका भी लाइक जो कॉस्ट है वो 3 लाख तक जाता है, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक। इक्विपमेंट्स जैसे हम ऑफ कोर्स हम बैडमिंटन खेले तो हमें रैकेट, शूज़, शटल्स, किट्स वो सब चाहिए होता है, तो उनका लगभग कॉस्ट आता है 2 लाख से लेकर 4 लाख तक। फिर जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं और हमारा ट्रैवल का खर्चा होता है, स्टे का खर्चा होता है, वो 2-3 लाख तक आराम से चले जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेलने गए हो, आपने कहाँ पे आप रुके हो, तो वो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक रहता है। और वो डिपेंड भी करता है कि आपने कितने इवेंट्स खेले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स की। तो आप खाना खाओगे, आपको डाइट लगेगी, तो उनका भी जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक चले जाता है। एनुअल ट्रेनिंग बजट कंपैरिजन है, वो हमारे पास एक बार ग्राफ में गिवन है, तो हमने ChatGPT से सर्च मार के निकाला है। तो हमारा जो बेसिक डोमेस्टिक प्लेयर्स जो होते हैं उनका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 5 लाख तक जाता है। तो जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो जो अपना स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका जो कॉस्ट है वो अराउंड से 10 to 15 लाख तक चले जाता है। पर इंटरनेशनल भी उनके डबल से भी ज़्यादा है कि वो लगभग 30 से 35 लाख तक रहता है। वो आप डिपेंड करता है आपने कितने इवेंट्स खेले, आपने कौन कौन से इवेंट्स खेले, उनकी एंट्री फ़ीस कितनी थी, वहाँ पे रहने पीने का खर्चा कितना था। यह है की टेक अवेज। तो जो इंडिया में बैडमिंटन है वो फॉलो करती है हियरार्की। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, फिर हम आते हैं स्टेट खेलते हैं, फिर हम नेशनल खेलते हैं, फिर हम आते हैं इंटरनेशनल पे। तो ये एक चेन बनी हुई है। तो हमारे टूर्नामेंट टाइप्स होता है रैंकिंग टूर्नामेंट्स, और जिसमें हमको पॉइंट्स मिलते हैं, और होते हैं चैम्पियनशिप्स जिसमें हमको टाइटल्स और फेम मिलता है। हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट से हमें स्टेट एसोसिएशन में होता है। मतलब हमारे स्टेट एसोसिएशन में हमको डिस्ट्रिक्ट को एंट्री भेजनी होती है, तो हमें एंट्री मिल जाती है स्टेट एसोसिएशन। फिर BAI से हम आते हैं, क्योंकि हम नेशनल खेल रहे हैं, तो आपको जो आपकी एंट्री है वो स्टेट एसोसिएशन भेजती है। फिर इंटरनेशनल पे वो वाया SAI अप्रूवल मिलता है, मतलब आपको BAI भी भेजती है। जो हमारी कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको ही लगभग खर्चा उठाना पड़ता है लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, लगभग मतलब कुछ दिया भी जाता है। पर जो BAI और SAI फंड के जो होते हैं एलाइट्स, वो मतलब इंटरनेशनल प्लेयर, उनका भी मतलब उनका तो कॉस्ट लगभग उठाया जाता है, बट वो रैंकिंग टूर्नामेंट्स पे नहीं होता। तो आप मोटी चीज़ समझिए कि प्लेयर्स को ही लगभग खर्चा करना पड़ता है। हमारी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो हमारी चालू होती है 5 लाख पर ईयर से, अगर आप बेसिक लेवल पे खेल रहे हो। पर अगर आप इंटरनेशनल और मतलब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो वो 30 लाख से तक ऊपर जा सकती है पर ईयर। तो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। तो हमें जो एकेडमी से सपोर्ट मिलता है, तो हम अच्छा खेलते हो आप, तो आपको स्पॉन्सर किया जाता है डिफरेंट कंपनी से, जैसे खेलो इंडिया, योनिक्स, लीनिंग की, जैसे अभी जैसे प्यूमा हो गया, तो प्यूमा अभी सिंधु स्पॉन्सर्ड है प्यूमा से। खेलो इंडिया में भी आप अगर अच्छा खेलते हो, EBC में आपकी वीड है तो आपको स्पॉन्सर किया जाता है। और जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो इनमें भी अगर आप मतलब आप स्टेट जीते हो तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स से भी आपको मतलब स्पॉन्सर किया जाता है आपको। और अगर आप थोड़े फाइनेंशियली नहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे जा सकते हो, वो आपको रहने पीने खाने का सबका खर्चा देगी। बट ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट है इसलिए थोड़ा फैसिलिटीज़ ऐसी ही रहती है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको एक टॉप क्वालिटी चीज़ मिलती है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इतना डिस्क्रिप्टिव मतलब इसका जो है समझाया है आपको। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया।
तो मैंने फ्री में वीडियो नहीं बनाई, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और आपको लाइक भी करना है और आपको ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर भी करनी है। जो जो बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्टेड रहते हैं उन्हें पता करना है कि आप बिगनर से लेकर एक मतलब जो जर्नी होती है एक प्लेयर कि उसने रैकेट पकड़ा कहाँ से और वो छोड़ेगा कहाँ तक, वो डिपेंड करता है एक प्लेयर पे और वो कहाँ तक खेलेगा। तो वो बाय गाइस।